जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3313 से 3315। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। सभी के दिलों में अचानक एक बड़ा डर पैदा हो गया, यहाँ तक कि जब ये ज़िवेन ने 9वें क्षेत्र के एक शीर्ष विशेषज्ञ को एक ही हथेली के वार से मार डाला था, तब भी वे इतने भयभीत नहीं हुए थे। ये ज़िवेन मजबूत था, लेकिन वह अभी भी उनकी समझ के दायरे में था। हालांकि इस अज्ञात अस्तित्व की ताकत उनकी समझ से बहुत परे थी। उनकी समझ के अनुसार केवल एक स्वर्गीय पूज्य शक्ति के पास ही ऐसी अत्याचारी शक्ति हो सकती है। ये ज़िवेन तीसरे क्षेत्र के संप्रभु सम्राट और सम्राट स्तर के प्राणी को मौत के घाट उतार सकता है। हालांकि वह तीसरे राज्य के संप्रभु सम्राट को इस तरह कुचल नहीं सका जैसे कि वह केक का एक टुकड़ा हो। फिर वह इसे खून के पूल में बदल सकता था और इकट्ठा कर सकता था। ये वैसा ही लग रहा था, लेकिन यह वैसा नहीं था। दूसरे शब्दों में, ये बिल्कुल भी वही बात नहीं थी। वह क्या है? ये ज़िवेन ने तुरंत स्वर्गीय दंड की आंख खोली और तुरंत सफेद कपड़े में एक महिला को आकाश में खड़ा देखा। उसके हाथ में एक कांच की बोतल थी और उसने संप्रभु सम्राटों की ओर उदासीन भाव से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह चींटियों को देख रही हो, ठंडा और भावनाहीन। ये ज़िवेन इस तरह के लुक से बहुत परिचित थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई सम्राट स्तर से नीचे के प्राणियों को ऐसी ही ठंडी और भावनाहीन दृष्टि से देखते थे। हालांकि ऐसा तभी हुआ जब शाही सम्राटों ने शाही सम्राट पद से नीचे के जीवित प्राणियों को देखा। शाही सम्राटों के बीच ऐसी बातें कभी नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि भले ही ताकत में बहुत बड़ा अंतर था, वे दाव की तलाश के रास्ते पर बराबर थे। इसीलिए वे एक दूसरे को फेलो डाओइस्ट कहते थे। हालांकि सफेद कपड़ों वाली यह महिला बिल्कुल अलग थी। वह ठंडी, भावनाहीन और बेहद शक्तिशाली थी। वह आम लोगों से कहीं बेहतर थी। न केवल ये ज़िवेन, बल्कि अन्य लोगों ने भी इस महिला की शक्ल देखी और वे तुरंत भयभीत हो गए। हालांकि वे अभी उन लॉ क्रिस्टल्स पर जमकर लड़ रहे थे। उपस्थित सैकड़ों संप्रभु सम्राटों में से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया था। ये अपने आप में बेहद खौफनाक मामला था। वह व्यक्ति कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह थोड़ी परिचित है। युद्ध सम्राट ने अपनी आंखें मूंद ली। ऐसा लगता है कि उसे इस आकृति की उत्पत्ति याद आ गई है। स्वर्गीय पूज्य विशाल बादल, बैटल थेर्च ने ये 4 शब्द बोले। वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि अंततः उसे याद आया कि यह स्वर्गीय पूज्य विशाल बादल कौन था। क्या स्वर्गीय मास्टर मिस्टी क्लाउड? बटरफ्लाई सॉवरेन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। हालांकि वह लंबे समय से खेती नहीं कर रहा था, फिर भी इस जाति का रक्त उसके शरीर में बहता था। इसमें कई विरासत में मिली यादें थीं, जिनमें स्वर्गीय पूज्य विशाल बादल की विरासत में मिली यादें भी शामिल थीं। बटरफ्लाई सॉवरेन के अलावा अन्य शाही सम्राटों के भाव एक के बाद एक बदलते गए क्योंकि यह एक पौराणिक नाम का प्रतिनिधित्व करता था। एक महिला के रूप में वह अंततः एक दिव्य भगवान बन गई और एक सर्वोच्च अस्तित्व बन गई। वह एक अजेय युग था। सम्राटों में वह भी अजेय थी। अकेले अपनी ताकत से उसने उस समय के 10 सम्राटों को दबा दिया और अंत में वह सफलतापूर्वक स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में आगे बढ़ी और फॉर्चून दिव्य राजवंश की शासक बन गई। ऐसी अफवाह भी थी कि वह फॉर्चून डिवाइन राजवंश के उत्तरी क्षेत्र पर शासन करते हुए उत्तरी स्वर्गीय आदरणीय बन सकती है। हालांकि उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने उसे जबरदस्ती सृजन के पथ पर प्रवेश करते और अंततः गायब होते देखा। उसके बाद उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं मिली। कुछ ने कहा कि उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जबकि अन्य ने कहा कि उसकी मृत्यु अच्छे भाग्य के पथ पर हुई थी। बात बस इतनी थी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत कम लोग उसके ठिकाने का पता लगाते थे। हालांकि जब उन्होंने उसे इस समय दोबारा देखा, तो ये भयानक और भयानक था। यह नहीं हो सकता। स्वर्गीय पूज्य विशाल बादल अभी भी जीवित है। कई लोग तुरंत भयभीत महसूस करने लगे। यदि स्वर्गीय पूज्य विशाल बादल अभी भी जीवित होता तो यह अत्यंत भयानक होता।
विशेषकर इस स्थान पर वह वास्तव में क्या कर रही थी। ये सम्राट मूर्ख नहीं थे। इसके विपरीत वे सभी चतुर लोग थे। भले ही उनके पास थोड़ी भी जानकारी हो, फिर भी वे इसका एक हिस्सा निकाल सकते थे। सृजन के इस पथ पर अपनी साधना के साथ भी वे थोड़ी सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में असमर्थ थे। दूसरे शब्दों में, वे कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ थे पुनः पूर्ति। हालांकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि शाही सम्राटों के रूप में उनमें से किसके पास अद्वितीय खजाने और अकल्पनीय धन नहीं था। यद्यपि खपत बहुत अधिक थी, फिर भी इतने कम समय में अपने उपयोग के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा उपलब्ध कराना उनके लिए कठिन नहीं था। हालांकि यदि वे यहाँ लंबे समय तक, लाखों या लाखों वर्षों तक रहते, तो उनके लिए अपनी संपत्ति के साथ भी इस तरह की खपत का समर्थन करना मुश्किल होता। इसलिए उन्हें अपनी खपत फिर से भरनी पड़ी। क्या उनसे बेहतर कोई उपभोग्य वस्तु थी? सम्राट ये सोचकर कई सम्राटों को ठंडक महसूस हुई। यदि उन्हें किसी अंधेरी जगह में कैद किया गया था और इस समय सम्राट उम्मीदवारों का एक समूह वहां घुस आया, तो वे उन्हें जाने नहीं देंगे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने दूसरों को इस तरह से आंका था कि उन्हें और भी अधिक भयभीत महसूस हुआ। वास्तव में स्वर्गीय पूज्य विशाल बादल ने ठीक वैसा ही किया। डरो मत, चाहे स्वर्गीय पूज्य विशाल बादल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह उन सभी को मार सकता है? बहुत जल्द ही कई सम्राट शांत हो गए। उनमें से कोई भी जो इस स्तर तक साधना कर सका, मूर्ख नहीं था। वे सभी चतुर लोग थे। उन्होंने भी इस पर विचार किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वर्गीय पूज्य विशाल बादल कितना मजबूत था, वे उनमें से कई के साथ उससे डर नहीं सकते थे। चाहे वह कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह इतनी ताकतवर नहीं हो सकती थी। हालांकि यह एकमात्र चीज नहीं थी जो भयावह थी। आकाश में धीरे धीरे एक और छाया दिखाई दी। वह बूढ़े की शक्ल वाला एक आदमी था। उनका पूरा शरीर एक सामान्य बूढ़े व्यक्ति की तरह ही पतला और कमजोर था। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाली राक्षसी आभा से कई लोग भयभीत हो गए। इसके अलावा वो स्वर्गीय पूजनीय विशाल बादल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। वह कैसा भयानक व्यक्ति था! ये लोग बेहद भयानक लग रहे थे। हालांकि उनकी पहचान एक समस्या प्रतीत हुई। कई लोगों को उनके बारे में कुछ आभास तो हुआ, लेकिन ऐसा लगा कि वे उन्हें याद नहीं रख सके। ज्ञात हो कि सम्राटों की स्मृति में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मूलतः उन्हें इसे एक बार देखना चाहिए था और इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था। हालांकि जब इस मामले में ऐसे अस्तित्व शामिल होते थे जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होते थे, तो वे उसी समय कुछ अदृश्य हस्तक्षेप से पीड़ित होते थे, इसलिए वे इसे पूरी तरह से याद नहीं रख पाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, आम लोगों की तरह इस तरह की स्मृति भी धुंधली होती चली गई। अतः जब उन्हें ऐसी अनुभूति हुई तो वे तुरंत समझ गए कि यह कोई अत्याचारी व्यक्ति होगा जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली होगा। हालांकि यह अंत नहीं था। इन दोनों लोगों के विपरीत दिशा में सुनहरा कवच पहने और लोहे का भाला पकड़े हुए एक व्यक्ति दिखाई दिया था। वह एक खूंखार जानवर पर बैठा था जिसके पसलियों पर 2 पंख थे। कोई नहीं जानता था कि यह कैसा खूंखार जानवर था, लेकिन वह बेहद भयानक था। जैसे ही स्वर्ण कवचधारी यह व्यक्ति प्रकट हुआ, सहसा ऐसा लगा जैसे संपूर्ण अंतरिक्ष एक विशाल युद्ध क्षेत्र में बदल गया हो। हर तरफ चीख पुकार और दहाड़े मच गई। सबके सीने में अकल्पनीय भय उमड़ पड़ा। दूसरी ओर एक और आकृति प्रकट हुई। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो प्राचीन वस्त्र पहने हुए था। उसने अपने हाथ में हॉस्टेल विस्क पकड़ रखा था और सभी को उदासीनता से देखा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी मानो वह मृत चीजों को देख रहा हो, जिससे सभी को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही थी। वरिष्ठों, मुझे नहीं पता कि हमने आपको कैसे नाराज किया है। कृपया हमें बताएं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। हम निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। तभी किसी ने आगे बढ़कर कहा। उन सभी को इस स्थिति के खतरे का एहसास हुआ। यदि ये केवल दिव्य मास्टर मिस्टी क्लाउड था, तो वे सेना में शामिल होने पर उससे निपटने में सक्षम हो सकते थे।
हालांकि जब सभी आकृतियों और आकारों के ये बेहद अत्याचारी लोग सामने आए, तो उन्हें लगा कि उनके जीतने की संभावना वास्तव में अधिक नहीं थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे सचमुच नष्ट हो जाएंगे। कई सम्राटों को इस समय अपनी पलकें फड़कती हुई महसूस हुई और उनके दिलों से खून बह रहा था। इन लोगों को विदा करना इतना आसान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि इसे हासिल करने के लिए उन्हें कितना भुगतान करना होगा। मुझे आपसे क्या करने की जरूरत है? काका, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जान सौंप दें। अचानक दूर से थोड़ी तेज हंसी आई। एक भाला आसमान से गिरा और लगभग एक ही पल में उसने एक शक्तिशाली सम्राट स्तर के प्राणी को छेद दिया। फिर सम्राट स्तर का प्राणी सीधे रक्त में बदल गया, एक विकराल नदी में बदल गया और एक बड़े हाथ से पकड़ लिया गया। जल्द ही इस बड़े हाथ का मालिक भी सामने आ गया। अचानक ये ज़िवेन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच ली। सम्राट हुनुआन। ये ज़िवेन ने तुरंत अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान ली। वह सम्राट हुनुआन के अलावा और कौन हो सकता है जिसे उसने कई वर्षों से नहीं देखा था। चूंकि वह अभी भी असंख्य स्वर्ग क्षेत्र में था, वह लगातार सम्राट हुनुआन से लड़ रहा था। ऐसे समय थे जब सम्राट हुनुआन ने उसके खिलाफ साजिश रची थी, लेकिन ऐसे भी समय थे जब उसका दबदबा था और उसने सम्राट हुनुआन के बड़े हाथ को काट दिया था जो असंख्य स्वर्ग क्षेत्र में घुस गया था। माना जा सकता है कि उनके पास अपनी प्रतिभा है। हालांकि सृजन के पथ में प्रवेश करने के बाद से उन्हें दोनों पक्षों के बीच लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसा कार्य उनका अद्वितीय शत्रु कहा जा सकता है। वह इसे कैसे भूल सकता है? अब उसने उसे देखते ही पूरी तरह से पहचान लिया और उसके दिल में हत्या का इरादा अचानक उबल पड़ा। सम्राट हुनुआन के शब्दों ने तुरंत सम्राट हुनुआन के दिलों की गहराई से एक प्रकार का भय और क्रोध पैदा कर दिया। उन्हें डर था कि ये अद्वितीय शक्तियां उन्हें मार डालेंगी, लेकिन साथ ही वे बेहद क्रोधित भी थे। वे कौन थे? जो व्यक्ति एक ही झटके में उन सभी को मार डालना चाहता था, उसके द्वारा उन्हें इतनी हेय दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? ये तो बस उनका संपूर्ण विनाश था। अचानक सम्राट हुनुआन ने भीड़ में ये ज़िवेन को पाया और उसके चेहरे पर कुछ हद तक चंचल व्यंग्य दिखाई दिया। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम हो, बच्चे। मैंने तुम्हें थोड़े समय से नहीं देखा है और तुम वास्तव में इस स्तर तक विकसित हो गए हो। मुझे डर है कि अगर तुम्हें कुछ समय दिया गया होता, स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र एक भ्रम नहीं होगा। सभी ने तुरंत ये ज़िवेन की ओर एक स्वर में देखा। वे कुछ उत्सुक थे कि आखिर इन दोनों के बीच किस तरह की नाराजगी है। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन प्राइमोर्डियल कैश। सम्राट की शक्ल देखकर ही यह स्पष्ट हो गया था कि दोनों पक्षों के बीच संबंध बहुत सुखद नहीं थे। ये ज़िवेन सम्राट हुनुआन के शब्दों से आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि वह भी शुरुआत में स्तब्ध था, लेकिन ये केवल शुरुआत में ही था। ये ज़िवेन की वर्तमान स्थिति और ताकत के साथ कौन उसे वह बच्चा कहकर संबोधित करने का साहस करेगा? हालांकि सम्राट हुनुआन ने ऐसा करने का साहस किया। ऐसा केवल इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी अपनी ताकत अथाह थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने अब तक ये ज़िवेन को हर तरह से विकसित होते देखा था। जब ये ज़िवेन अभी भी असंख्य स्वर्ग में था, वह पहले से ही अद्भुत था। वह पूरे रास्ते बह गया और बहुत पहले ही सम्राट हुनुआन का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। यहाँ तक कि उनके पास ये ज़िवेन को असंख्य स्वर्गों में अपना प्रतिनिधि बनने के लिए प्रशिक्षित करने का भी विचार था। कौन जानता था कि ये ज़िवेन बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। ये ज़िवेन वास्तव में सम्राट बनने के अवसर को नष्ट करना चाहता था, जिसे उसने कड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था। अपने द्वारा चुने गए उम्मीदवार डीनी को मारने की तो बात ही छोड़ दी। ये ज़िवेन रास्ता हासिल करने के लिए प्रवाह के विपरीत चले गए, असंख्य स्वर्गों की बेड़ियों को तोड़ दिया और अंततः रास्ता हासिल कर लिया। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह इसकी कठिनाई के बारे में बहुत स्पष्ट थे, क्योंकि जिस प्रतिबंध ने असंख्य दुनियाओं को संप्रभु बनने से रोका, वह वास्तव में खुले और अंधेरे में उसके कार्यों के
कारण था। मूल रूप से वह असंख्य दुनियाओं के विकास पर अंकुश लगाना चाहता था, इसे अपने आधार शिविर में बदलना चाहता था, जिससे वह जो चाहे कर सके। हालांकि अंत में चीजें बदलावों के अनुरूप नहीं रह सकी। इस तरह की कार्रवाई ने अंततः स्वर्गीय स्वयंसिद्ध को प्रतिशोध लेने के लिए उकसाया, गुप्त रूप से अपने भाग्य के बच्चे को विकसित किया। सबसे पहले ये किन सम्राट था जिसने दरार को तोड़ा और सबसे पहले सम्राट बना, कई वर्षों तक उसका सामना किया और किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं पड़ा। फिर ये जिवेन ने तथाकथित कारावास को पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनके बाद बड़ी संख्या में सम्राट सामूहिक रूप से सम्राट बने और स्वर्ग में एक अत्यंत समृद्ध स्वर्ण युग की शुरुआत हुई। मूलतः इतने सारे विशेषज्ञों के लिए इतने कम समय में सम्राट बनना असंभव था। हालांकि इतने लंबे समय के बाद असंख्य स्वर्ग और असंख्य लोग बहुत लंबे समय से रुके हुए थे। इस रैंक पर बहुत सारे विशेषज्ञ अटके हुए थे। इसके कारण एसील टूटते ही सामूहिक विस्फोट, वह बहुत पहले से तैयार था। एक विशाल आयामी ब्रह्मांड के स्वर्गीय मार्ग को दबाना इतना आसान कैसे हो सकता है? वह सिर्फ स्थिति का फायदा उठा रहा था। उसके लिए अकेले ऐसा करना असंभव था। ऐसा परिणाम केवल समय की बात थी, लेकिन ये जिवेन की वृद्धि की गति अभी भी उनकी उम्मीदों से परे थी। जब वह असंख्य स्वर्गों की दुनिया में था, ये जिवेन पहले ही पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो चुका था। कई दूरस्थ लड़ाइयों में उसका दबदबा नहीं था। उस समय ये जिवेन सिंहासन पर थे। उसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त था। उसका भाग्य इतना प्रबल था कि उसे रोका नहीं जा सकता था। लगभग कोई भी व्यक्ति जो उसके रास्ते में खड़ा होता, मर जाता। यहाँ तक कि उसे तेज धार से भी बचना था। उसने योजना को अपने दिल में दबा लिया और ये जिवेन के सिंहासन छोड़ने तक इंतजार किया। बाद में ये जिवेन ने स्वर्ग और लोकों की सभी दिशाओं में उथल पुथल को शांत किया। उनमें से उसने जो बैकअप ताकतों की व्यवस्था की थी, वह भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। उसके लिए स्वर्ग और लोकों में सीधे हस्तक्षेप करना मूल रूप से कठिन था। अब तो उसके तंबू भी कट गए। वह क्रोधित कैसे नहीं हो सकता था। हालांकि वह इसे केवल तब तक ही सहन कर सका जब तक कि ये जिवेन ने अंततः असंख्य स्वर्गों और लोकों को शांत नहीं कर दिया। जब उन्होंने सृजन के पथ पर जाने का निर्णय लिया, तो वह अवसर जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आ ही गया। वह मूल रूप से ये जिवेन को पूरी तरह से मारना चाहता था। उन्होंने अवतार को संक्षिप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, जिसमें छठे क्षेत्र की खेती भी शामिल थी। केवल तीसरे क्षेत्र ये जिवेन से निपटना आसान होना चाहिए था। हालांकि वह वास्तव में भागने में सफल रहा। जब ये जिवेन फिर से सृजन के पथ पर आई, तो सब कुछ बदल गया हुआ लग रहा था। वह वास्तव में 9वें दायरे तक विकसित हो गया था। कितना समय बीत चुका था जब से उन्हें दाव प्राप्त हुआ, तब से 100,000 वर्ष भी नहीं हुए थे। इंपीरियल लॉर्ड प्रिमोडियस जैसे अजेय अस्तित्व के लिए इतना कम समय एक झपकी से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी दुनिया पहले से ही बहुत बदल चुकी थी। जब वह असंख्य स्वर्गों और लोकों में थे, तो न केवल उनका भाग्य भयावह रूप से प्रचुर था, बल्कि जब उन्होंने फॉर्चून गॉड राजवंश में प्रवेश किया तो ये भी बहुत अलग नहीं था। उसकी साधना की गति और भी तीव्र तथा भयावह प्रतीत होने लगी। आदिकालीन अराजकता सम्राट के मन में कई विचार कौंध गए। उसी समय ये जिवेन भी कई चीजों के बारे में सोच रही थी। उनका प्रारंभिक अनुमान था कि आदिम अराजकता सम्राट पहले ही स्वर्गीय मास्टर दायरे में आगे बढ़ चुका था। ये सच प्रतीत होता है। अब ऐसा लग रहा था कि आदिम अराजकता सम्राट वास्तव में एक स्वर्गीय स्वामी बन गया था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके द्वारा इतने सारे सम्राटों की हत्या कर दी गई थी। यहाँ तक कि दानव सम्राट को भी उसके हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसा व्यक्ति अंधेरे में राक्षस के समान था। वह किसी भी समय बाहर निकल सकता है और आपको पूरा निगल सकता है। सौभाग्य से वर्तमान वह अब वैसा नहीं रहा जैसा वह कई वर्ष पहले था। अगर पहले की बात होती तो आज उसका बचना मुश्किल होता। साथ ही उसके मन में एक अनुमान भी बन रहा था। वह इस अनुमान को सत्यापित करना चाहता था। ये जिवेन के मुंह के कोने पर एक
तिरस्कारपूर्ण उपहास चमक उठा और उसने कहा, स्वर्गीय मास्टर, दायरे में कदम रखना मेरे लिए स्वाभाविक रूप से केक का एक टुकड़ा है। उस समय मेरे पास स्वाभाविक रूप से तुम्हें मारने का एक तरीका है, एक लालची कमीने। दोनों के बीच की बातचीत से सभी के दिलों में गहरी नफरत की बात पक्की हो चुकी थी। दोनों पक्षों के बीच बड़ा संघर्ष छिड़ गया होगा। स्थिति को देखते हुए ये ज़िवेन को संभवतः कुछ नुकसान हुआ था। इससे कई सम्राट भी बहुत खुश हुए, जिन्हें ये ज़िवेन के हाथों नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि वे जानते थे कि ये ज़िवेन अब उनके साथी थे और उन्हें उसी खाई में कॉमरेड माना जाना चाहिए, लेकिन यह अपरिहार्य था कि उनके दिलों में ऐसे विचार पैदा होंगे। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन ने उन पर पहले जो दबाव दिया था वह बहुत अधिक था। हा, तुम अब भी पहले की तरह अहंकारी हो। तुम सम्राट बनने से पहले ही अहंकारी थे और अब ये और भी अधिक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए मेरे सामने अभिमान करने के योग्य हो क्योंकि तुमने खेती की है इंपीरियल मोनार्क दायरे के 9वें स्तर तक, तो आप गंभीर रूप से गलत हैं। मैंने आपको पिछली बार भागने की अनुमति दी थी, लेकिन इस बार निश्चित रूप से आपके पास ऐसा मौका नहीं होगा। सम्राट प्रिमोर्डियल कैस जोर से हंसे और हत्या का इरादा जारी रहा। उसका चेहरा और अधिक तीव्र हो गया। वह ये ज़िवेन को जाने नहीं देने और उसे सुरक्षित रूप से बड़ा होने का अवसर देने के लिए दृढ़ था। तुम बस एक बुरे कुत्ते हो जिसने कुछ समय पहले ही खेती की है। मुझे कुछ और साल दो और तुम्हें मारना चींटी पर कदम रखने जैसा होगा। ये ज़िवेन ने शांति से कहा। यह अफसोस की बात है कि आपको यह मौका नहीं मिलेगा। प्रिमोर्डियस एम्पायरियन सम्राट की अभिव्यक्ति बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी दहाड़ हवा में गूंज उठी, जिससे आकाश और पृथ्वी हिल गए। वह तुरंत चला गया। तुरंत पूरे अंतरिक्ष के कानून जलने लगे। उसके पैरों के नीचे एक सर्वोच्च संरचना वाला रून प्रकट हुआ, जो भयानक शक्ति से फूट रहा था। अगले ही पल सम्राट प्रिमोर्डियल अराजकता ये ज़िवेन के सामने पहले ही उड़ चुकी थी। उसने अपनी भुजाएं मोड़ ली और एक पैर से ये ज़िवेन पर कदम रखा। ये बहुत दबंग था और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह सबसे अधिक दबंग होगा। पहले के विपरीत उनका पिछला अवतार केवल छठे क्षेत्र में था और अपनी प्रबल शक्ति को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सका। ये बड़ा पैर हवा में ये ज़िवेन को कुचलकर मार डालने वाला था। एक पल के लिए अंतहीन कानून और असीम अलौकिक शक्ति एक प्राचीन पर्वत की तरह ये ज़िवेन पर टूट पड़ी। ये ज़िवेन बिना कोई लड़ाई किए पकड़े जाने को कैसे तैयार हो सकता था। उनकी अभिव्यक्ति अधिकाधिक उदासीन हो गई और उनकी आंखें सीधे स्वर्गीय दंड की आंख में विकसित हो गईं। उसका पूरा शरीर अमर तेज से फूट रहा था। उसकी जीवन शक्ति बढ़ रही थी और उसकी युद्ध शक्ति लगातार बढ़ रही थी। गर्जन। ये ज़िवेन ने एक लंबी और जोर से चिल्लाई। लहरें आकाश में उड़ गईं और अंतरिक्ष एक के बाद एक टुकड़ों में बिखर गया, बारीक पाउडर में बदल गया। इलेक्ट्रिक लॉर्ड से निपटने के बाद ये पहली बार था जब उसने अपनी असली युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया था। ये सम्राट के दायरे से परे था और पौराणिक स्वर्गीय भगवान के दायरे तक पहुंच गया था। कोई भी इसे रोक नहीं सका और पूरी जगह उसकी दहाड़ से ढहने वाली थी। यह कई सम्राटों को अचानक लगा कि उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। युद्ध सम्राट और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर किसी ने भी वास्तव में ये ज़िवेन की वास्तविक युद्ध शक्ति नहीं देखी थी। दूर से भी वे केवल दहाड़ की लहरों के प्रभाव को महसूस कर सकते थे और उनके गाल दुखने लगे। यदि यह जारी रहा तो बहुत संभव है कि वे गंभीर रूप से घायल हो जाएं। उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति किस प्रकार के अद्भुत स्तर तक पहुंच गई थी, ये सचमुच भयावह था। पहले वे ये ज़िवेन से निपटने के लिए सेना में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि यह बहुत हास्यास्पद है। क्या उसी स्तर पर उसका अस्तित्व था? उनका एक ही सांस में उल्लेख नहीं किया जा सकता। ये ज़िवेन के पीछे कई मार्शल आर्ट घटनाएं सामने आईं। ये घटनाएं धुंधली थीं, लेकिन वे प्रकाश की 7 रंगी किरणों के साथ फूट भी रही थीं। फिर उसने अपनी हथेली को समान रूप से शक्तिशाली तरीके से थप्पड़ मारा और सम्राट प्रिमोर्डियल कैस के बड़े पैर से जोरदार टक्कर मार दी। बूम! इस भयानक टक्कर ने दुनिया को चौंका दिया।
ऐसा लग रहा था कि प्रभाव की लहरें समय की लंबी नदी में बह गई हैं और सभी नायकों को बहा ले गई। इसे कोई नहीं रोक सका। इस भयानक सदमे की लहर ने कई सम्राटों को पीछे धकेल दिया और वे स्थिर रूप से खड़े भी नहीं हो सके। उन्होंने विरोध करने के लिए बाधाएं खोल दी। इस बार युद्ध सम्राट ने भी हैरान करने वाला भाव प्रकट किया। वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि सम्राट प्रिमोर्डियल अराजकता इलेक्ट्रिक लॉर्ड की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सम्राट प्रिमोर्डियल अराजकता कहां से आई थी। उनकी योग्यताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत कम ही लोग ऐसे थे जिन्हें वह भी नहीं जानते थे। उस युग में अब तक जीवित रहना पहले से ही बहुत कठिन था। इस दौरान दुनिया को कई आपदाओं का भी सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रिक लॉर्ड स्वर्गीय लॉर्ड दायरे में घुसने में विफल होने के बाद वह सम्राटों की युद्ध शक्ति को पूरी तरह से पार करने में सक्षम था। हालांकि ये सम्राट प्रिमोर्डियल अराजकता इलेक्ट्रिक लॉर्ड से कहीं अधिक मजबूत थी और कोई भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। लेकिन इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि ये ज़िवेन भी मजबूत हो गई थी। उस समय की तुलना में जब उसने इलेक्ट्रिक लॉर्ड से लड़ाई की थी, वह बहुत अधिक मजबूत था। अगर ये ज़िवेन को अब इलेक्ट्रिक लॉर्ड से लड़ना होता तो इसमें इतना लंबा समय नहीं लगता। ये सोचते हुए उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका विश्व दृष्टिकोण ढह रहा था। ये ज़िवेन उस समय पहले से ही काफी मजबूत था, लेकिन वह उस क्षेत्र में और आगे जाने में सक्षम था। क्या वह अब भी इंसान है? वह तो बस एक राक्षस है। हालांकि जाहिर तौर पर ऐसे एक से अधिक राक्षस थे। सम्राट आदिम अराजकता भी एक अद्वितीय राक्षस था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच पिछड़ गया हो? क्या सच में इस दुनिया में इतने ताकतवर लोग थे? स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र तक पहुंचने से पहले वे अभी भी भयानक और अजेय थे। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन युद्ध सम्राट को लगा कि उसका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त होने वाला है। अतीत में उसे स्पष्ट एहसास होता था कि वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। स्वर्गीय गुरु के अलावा केवल वह ही था। हालांकि उसे लगा कि उसके चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारे गए। पहले यह इलेक्ट्रिक किंग था, फिर ये ज़िवेन और अब ये सम्राट हुन्युआन। प्रत्येक पिछले से अधिक भयानक था और प्रत्येक पिछले से अधिक विध्वंसक था। वह थोड़ा बुरा महसूस करने लगा और ये दुनिया अब सचमुच उसकी नहीं रही। इस समय दोनों पक्षों के बीच टकराव अभी समाप्त हुआ था। ये ज़िवेन जमीन में जड़ जमाए एक पुराने पेड़ की तरह निश्चल खड़ा था। उसने सम्राट हुन्युआन की लात को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके मुंह पर एक व्यंग्य तैर गया और उसने कहा, सम्राट हुन्युआन, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मैं अभी भी वही कनिष्ठ हूँ जिसका आपने कई वर्षों पहले पीछा किया था? सम्राट हुन्युआन के चेहरे पर कुछ स्तब्ध भाव दिखे। हालांकि उसने सोचा कि उसने ये ज़िवेन को ज्यादा आंका है, फिर भी उसने ये ज़िवेन की ताकत को कम आंका। यदि आपका मुख्य शरीर यहाँ है तो शायद मुझे आपके हमले से बचना होगा। हालांकि ये सिर्फ एक अवतार है और आप मुझे मारना चाहते हैं, ये ज़िवेन ने फिर कहा। अभी लड़ाई के बाद उन्हें 100% यकीन था कि यह सम्राट हुन्युआन भी सिर्फ एक अवतार था। बात सिर्फ इतनी थी कि यह अवतार विशेष रूप से सशक्त था। हालांकि यह स्वर्गीय स्वामी क्षेत्र तक नहीं पहुंचा था, यह सामान्य सम्राटों से पूरी तरह श्रेष्ठ था। हालांकि स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र तक नहीं पहुंचना आखिरकार स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र नहीं था। लड़ाई बिल्कुल अलग थी। ये ज़िवेन इसे समझ सकती थी। ये ज़िवेन की बातों से सम्राटों में हलचल मच गई। जब सभी लोग हड़बड़ा गए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अंधेरी रात में सूरज की पहली किरण पकड़ ली हो। जब वे अपने मुख्य शरीर में प्रकट हुए तो उन्होंने मूल रूप से सोचा कि मिस्टी क्लाउड और अन्य अजैब, भयानक और बेजोड़ थे। कम से कम वे इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, क्योंकि इमोर्टल रिब्रेंड वास्ट क्लाउड और इंपीरियल लॉर्ड प्रिमोर्डियल कैस्को, एक शक्तिशाली इंपीरियल लॉर्ड, एक शाही स्तर के प्राणी को तुरंत मारने के लिए केवल एक छोटी सी चाल की जरूरत थी। ऐसे पात्र अद्वितीय थे। हालांकि ये ज़िवेन के शब्दों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये सभी अवतार थे, मुख्य शरीर नहीं।
यदि यह मुख्य निकाय होता तो वे इस आपदा से बच नहीं पाते और इन दिव्य गुरुओं के लिए पोषण बन जाते। हालांकि यदि ये केवल एक अवतार था तो जीवित रहने की आशा की एक झलक अभी भी थी। इसका उल्लेख एक ही सांस में नहीं किया जा सकता। यह मुख्य निकाय नहीं है, बढ़िया, हमारे पास अभी भी आशा की किरण है। ये सही है, चलो अपना रास्ता खत्म कर दे। मुझे विश्वास नहीं है कि वे हम सभी को मार सकते हैं। हमें क्यों भागना चाहिए? हम उनके खिलाफ पूरी ताकत लगा सकते हैं। यदि हम उनमें से किसी को भी मार देते हैं तो हमें एक बड़ा भाग्य प्राप्त हो सकता है और भविष्य में एम्पायरियन क्षेत्र में कदम रखने का मौका मिल सकता है। तुरंत कई संप्रभु सम्राटों ने चर्चा शुरू कर दी। उनमें से कई ऐसे ही भागने को तैयार नहीं थे। उनमें से कुछ के मन में धारा के विपरीत जाकर दिव्य देवताओं पर आक्रमण करने का विचार भी आया। यदि कोई स्वर्गीय पूज्य यहाँ होता तो स्वाभाविक रूप से वे ऐसे विचार रखने का साहस नहीं करते। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि यह अपमानजनक था, बल्कि इसलिए कि यह पूरी तरह से अत्यधिक सोचने जैसा था। एक स्वर्गीय पूज्य और एक सम्राट राजा के बीच का अंतर इतिहास में अनगिनत बार साबित हुआ है। इस रेखा को पार करना बिल्कुल असंभव था। मृत्यु को प्रणाम। उपहास करने वाले बुरे व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पहाड़ बना दिया, जिसने सबसे ऊंचे संप्रभु सम्राट को खून की धुंध में गिरा दिया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए व्यवहार नहीं कर सकता क्योंकि यह मैं नहीं हूँ? अपनी मृत्यु को आज्ञाकारी रूप से स्वीकार करें और पीड़ा से बचें। हमने ऐसी चौंकाने वाली योजना स्थापित करने के लिए बहुत सारे कानून क्रिस्टल निकाले हैं। आपको संतुष्ट होना चाहिए। सोचो कि तुम हमारे लिए ऐसी योजना बना सकते हो। बूढ़े ने अजीब ढंग से चिल्लाया। कई संप्रभु सम्राट अंततः अपने होश में आए। तो क्या हुआ अगर यह वास्तव में सिर्फ एक अवतार था? भले ही यह महज एक अवतार था, लेकिन उतना ही भयानक था। यदि वे सेना में शामिल हो जाएं, तो वे गंभीरता से सक्षम हो सकते हैं उनमें से एक को घायल करो। हालांकि वहां एक से अधिक लोग मौजूद थे। यदि ये लोग एकजुट हो गए तो उनके लिए घातक खतरा पैदा कर सकेंगे। इस समय केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है भागना। अगर हम सेना में शामिल भी हो जाएं, तो भी हम बच नहीं पाएंगे। इन लोगों ने उन्हें जो प्रतिरोध दिया वह बहुत भयानक था। इस क्षण में आखिरकार हर कोई समझ गया कि ये लॉ क्रिस्टल वास्तव में एक बहुत बड़ा जाल थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लॉ क्रिस्टल के उत्पादन के लिए स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त स्थान पर दिखाई दिए। बात बस इतनी सी थी कि लॉ क्रिस्टल्स ने सभी की आंखें अंधी कर दी थी। भले ही उन्हें पता हो कि कोई समस्या है, फिर भी वे ऐसे ही हार मानने को तैयार नहीं थे। यह इस बात से संबंधित था कि क्या वे एम्पायरियन क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। कोई भी ऐसे ही हार मानने को तैयार नहीं था। लालच मूल पाप था। भले ही उन्हें पता हो कि उन्हें फिर से चुनना होगा, उनमें से बहुत से लोग हार मानने को तैयार नहीं होंगे। अधिक से अधिक वे इसे यथाशीघ्र प्राप्त करेंगे और चले जाएंगे। बूम! अचानक हर कोई सभी दिशाओं में भाग गया। सैकड़ों संप्रभु सम्राट तेजी से सभी दिशाओं में भाग गए। सभी को आशा थी कि जो व्यक्ति पकड़ा गया और मारा गया वह वे नहीं होंगे। जहां तक एम्पायरियन मिस्टी क्लाउड और अन्य की बात है, उनमें से प्रत्येक के पास एक भयानक जादुई हथियार था और वे उनका पीछा करते थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी सब्जी के बगीचे में सब्जियां चुन रहे हों। उन्होंने इन शक्तिशाली संप्रभु सम्राटों और सम्राट स्तर की संस्थाओं को एक एक करके हटा दिया। पूरा दृश्य अतुलनीय रूप से भयावह था। जिन लोगों का दिल कमजोर होता है उन्हें इसे देखने से ही रात में बुरे सपने आते हैं। हर बार जब कोई संप्रभु सम्राट पकड़ा जाता, तो वे इन एम्पायरियन अवतारों को रोकने के प्रयास में जमकर जवाबी लड़ाई शुरू कर देते। हालांकि फिर भी वे केवल थोड़ी सी परेशानी ही पैदा कर सकते हैं। फिर उन्हें तुरंत दबा दिया गया। उनके पूरे शरीर को खून के ढेर में निचोड़ा गया और अवशोषित किया गया। इन सर्वोच्च साम्राज्यों ने ऐसा व्यवहार किया मानो वे किसी बाजार में घूम रहे हों। वे इत्मीनान से थे और बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। जो संप्रभु सम्राट तेज थे, उन्होंने सोचा कि वे पहले ही भाग चुके हैं।
हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि सबसे बाहरी क्षेत्र में एक अतुलनीय विशाल अवरोध था। ये बिल्कुल उस अवरोध की तरह था जिसे वे पहले तोड़ चुके थे। नहीं, कहना चाहिए कि यह उसी प्रकार की बाधा थी। तुरंत उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए। उन्होंने पहले भी एक बार इस तरह के बैरियर पर हमला किया था। स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि इसे तोड़ना कितना कठिन था। हालांकि वे उस समय आक्रामक पक्ष में थे, इसलिए वे अभी भी थोड़ा और समय सहन कर सकते थे। हालांकि वे अब भागने की स्थिति में थे। अगर उन्हें यहाँ देर हो गई तो कौन जानता था कि उन्हें कितना नुकसान होगा। यहाँ तक कि वे पूरी तरह से नष्ट भी हो सकते हैं। इस समय चाहे वे किसी भी खेमे में हो, कोई मतलब नहीं रह गया था। फिलहाल वे इस बाधा को तोड़ने का मौका पाने के लिए ही मिलकर काम कर सकते हैं। तभी वे इस भयानक और खतरनाक जगह से बच सके। उनमें सृजन के पथ पर बने रहने का साहस भी नहीं हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह स्थान खतरनाक था, विशेषकर युद्ध सम्राट। इससे पहले ये ज़िवेन ने पहले ही किसी को ये सूचित करने के लिए भेजा था कि उसे खतरे का एहसास हुआ है। हालांकि उन्होंने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। दरअसल उन्हें लगा ही नहीं कि कोई दिक्कत है। अब आखिरकार समस्या आ ही गई। ये ज़िवेन की भावना सही थी। ये सचमुच भयावह था। इसके अलावा युद्ध सम्राट एक से अधिक बार सृजन के पथ पर आए थे। उन्हें अनुभवी माना जा सकता है। हालांकि वह वास्तव में यहाँ असफल रहे। उसने पीछे मुड़कर देखा कि ये ज़िवेन अभी भी दूरी पर आदिकालीन अराजकता सम्राट का सामना कर रहा था। ये ज़िवेन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे या पीछे नहीं हटे। उससे बहुत दूर नहीं। युद्ध सम्राट ऐसा लग रहा था जैसे वह न तो आगे बढ़ सकता है और न ही पीछे हट सकता है। यदि वह आगे बढ़ता तो वह अपनी लड़ाकू ताकत से ये ज़िवेन को कोई मदद नहीं दे पाता। इसके बजाय उसे मार दिया जाएगा। यदि वह पीछे हट गया तो ये स्थान उन साम्राज्यवासियों की शिकारगाह बन गया। ये और भी खतरनाक लग रहा था। तुम थोड़ा दूर रहो और अपनी पूरी ताकत से बचाव करो। मेरे पीछे आओ, कोई खतरा नहीं होगा, ये ज़िवेन ने युद्ध सम्राट से उदासीनता से कहा। उसे युद्ध सम्राट की रक्षा करनी थी। पहली बात तो ये कि मित्रों को त्यागने की उनकी आदत या परंपरा नहीं थी। दूसरे, उसे अपने लिए हेवन सीजिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए युद्ध सम्राट की आवश्यकता थी। इसलिए लड़ाई को कुछ नहीं होना चाहिए सम्राट। युद्ध सम्राट को तुरंत ऐसा महसूस हुआ मानो उसने जीवन बचाने वाला तिनका पकड़ लिया हो। उसने झट से सिर हिलाया। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी सुरक्षित है। अगर मैं तुम्हारे पीछे चलूं तो कोई खतरा नहीं होगा। क्या तुम कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं हो? आदिकालीन अराजकता सम्राट ने व्यंग्य किया। वह ये ज़िवेन के अहंकार का मजाक उड़ा रहा था। उनकी राय में ये ज़िवेन न केवल खुद की रक्षा करना चाहता था, बल्कि वह युद्ध सम्राट की भी रक्षा करना चाहता था। ये एक तरह का पागलपन और अहंकार था। यह अहंकार नहीं है, यह आत्मविश्वास है। ये ज़िवेन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। आखिरकार आप सिर्फ एक क्लोन हैं। क्या आप अभी भी दुनिया पर हावी होना चाहते हैं? आप बस भ्रमित हैं। तुम्हारे लिए आप जिद्दी होना बेकार है। मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा सारा खून निगल जाऊंगा। आदिकालीन अराजकता सम्राट ठंडे स्वर में चिल्लाया। जादुई शक्ति का एक विशाल विस्फोट फूट पड़ा। यह एक विशाल जलते सूरज की तरह था। वह आसमान में उड़ गया और सीधे हमला कर दिया। उसके हाथ में एक भाला दिखाई दिया। भाला सीधा आकाश में बींध गया। इसने आकाश को ढक लिया और विश्व को अपने आगोश में ले लिया। ये भाला तुरंत ही एक भयानक व्यूह रचना में बदल गया। ये बह गया। संपूर्ण सरणी पैटर्न स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को संगठित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ये ज़िवेन को जबरन दबाना और मारना चाहता था। ये ज़िवेन भी मात नहीं खाना चाहती थी। उसका पूरा शरीर चमक रहा था और जल रहा था। वह आगे बढ़ा और उसके पैरों के नीचे अतुलनीय विशाल लहरें दिखाई दी। उसके हाथ में एविसी तलवार दिखाई दी। पलक झपकते ही वह तलवार की रोशनी में बदल गई, जिसने पूरे समूह को भेद दिया। फिर उसने एविसी तलवार अपने हाथ में पकड़ रखी थी और वह हारना नहीं चाहता था। वह भाले की ओर चला गया।
बूम, ये लड़ाई छिड़ गई। वे एक क्षण में टकरा गए। दोनों पक्ष उन खूंखार जानवरों की तरह थे जिन्हें उनके पिंजरों से मुक्त कर दिया गया था। वे टूट गए और टकरा गए। दो विशाल व्यूहों के टकराने से आकाश में विकराल लहरें उठने लगी। ईश्वरीय विधानों की टक्कर जल उठी और रक्त प्रकाश से भरे आकाश में बदल गई, जो हर जगह फैल गया। यद्यपि आदिम अराजकता सम्राट केवल एक अवतार था, वह एक स्वर्गीय स्वामी था। उसके पास अथाह साधन थे और वह अत्यंत अत्याचारी था। ये जीवेन ने एक के बाद एक सीमा पार कर ली थी और एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई थी। दो शक्तिशाली ताकतें पार हो गईं। युद्ध सम्राट ने केवल दूरी में एक अवरोध खड़ा किया और अपनी पूरी ताकत से विरोध किया। उसे अन्य स्वर्गीय गुरुओं के उसे मारने के लिए आने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ये स्थान पहले से ही आदिकालीन अराजकता सम्राट का क्षेत्र बन चुका था। वह निश्चिंत हो सकता था। बजना, भाला और एविसी तलवार टकरा गए। जोरदार टक्कर से सोने और लोहे के टकराने की आवाज जैसा कंपन हुआ। ये जीवेन को अपनी हथेली में एक आश्चर्यजनक शक्ति का कहर बरपाता हुआ महसूस हुआ। ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। एविसी तलवार नुकसानदेह स्थिति में आ गई थी। सम्राट हुन्युवान के भाले से टक्कर के कारण ये नुकसानदायक स्थिति में आ गया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।